ब्रज का जो है वन कैसा होगा। गाइस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ब्रज में जितने तीर्ण थे, जितने पौधे थे, जितनी जमुना रूपी नदी थी, सब ऋषि महर्षि जो है रामावतार में भगवान को जो है वचन दिए, भगवान उन लोगों को वचन दिए थे कि अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम कृष्णावतार में जब 16 कला में आएंगे तो सबको जो है सम्मोहन रूपी जो है प्रेम करेंगे। भगवान जो है उनके बृहस्पति जी के गुरु थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे उद्धव जी को जो है मथुरा से भेजते हैं। बड़े प्रखान विद्वान थे, विद्वता उनकी बहुत बड़ी थी, वेदों के जो है ज्ञाता थे। जिस समय जो है जाने लगे, भगवान द्वारकाधीश ने कृष्ण ने कहा कि अरे सखा उद्धव, आप जो है ये मेरी पीताम्बरी तो लेते जाइए। उनको अहंकार हो गया कि अपनी पीताम्बरी क्यों दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ले जाओ पीताम्बरी मेरी। पीताम्बरी लेकर के रथ के द्वारा ब्रज गोकुल में पहुंचते हैं। वहाँ जो है गोपों से बात होता है, पहला मिलन गोपगढ़ों से होता है। गोपगढ़ लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं नंद बाबा जसोदा के घर जा रहा हूँ। कौन सा उनका घर है? बोले वो जो जल गिर रहा है, विरह ये चीज होता है, जो जल गिर रहा है वही उनका घर है। बोले कोई बारिश तो नहीं हो रहा? बोले नहीं, ये नैनन के जल से जो है ये पखवाड़ा रूपी नाली निकल रहा है। माता जसोदा, आनंद बाबा दोनों लोग जो है उनके रुदन से, नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थीं। सारी गंगे गौआ रो रही थी। वो लोग चारा नहीं खाती थी, वन में जाती थी, पौधों को देखती थी, पहाड़ों को देखती थी, पर्वतों को देखती थी, आकाश को देखती थी। हरे चारे पे ध्यान नहीं रहता था। उस समय जो है जिस समय पहुंचते हैं कि आप कौन हैं? बोले हम कृष्ण के सखा उद्धव हैं। बड़ा सम्मान हुआ। बोले कि कैसे हैं, हालचाल हुआ? बोले हमको पूछ रहे थे। उद्धव जी ने सारा वार्तालाप किया कि हे माता यशोदा, हे नंद जी, कृष्ण जो है मथुरा में जो है सारे व्यवस्था राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं, 56 प्रकार का भोग लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। जसोदा जी से, नंद बाबा जी से उनका बात हुआ। वार्तालाप होने के बाद जो है जिस समय वो जो है गांव में घूमने के लिए निकले, उधर से जो है गोपियां आ रही थी। गोपियां देखी किसका रथ है, ये तो हम लोगों के दिल का धड़कन कृष्ण आ रहा है। देखिए सामने कृष्ण नहीं है। वार्तालाप होने लगा। उद्धव जी ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया। गोपियों ने कहा कि आप किसका संवाद लेके आए हैं, किसका संदेश लेके आए हैं, किससे संवाद करना चाहते हैं? बोले मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण हमको भेजे हैं। गोपियों ने कहा कि कृष्ण तो हम लोगों के सामने हैं, वृक्ष पे देखते हैं कृष्ण नजर आ रहे हैं। एक गोपी जो है जिसका नाम लाली था, दूसरे गोपी को देख रही है कि अरे यही तो कृष्ण है। सामने गंगी गौओं में देखती हैं, अरे ये तो मेरा कृष्ण है। वृक्ष के देखती हैं, पहाड़ों पे देखती हैं, पर्वतों पे देखती हैं। घर के पहले गांव में कोठा कटारी होता हुआ था, देखते कोठा कटारी से झलक आ रही है। फिर जो पीताम्बरी भगवान दिए थे, पीताम्बरी की तरफ उनका दृष्टि गया, अरे ये तो पीताम्बरी में भगवान नजर आ रहे हैं। बोले कृष्ण तो यही है। कौन सा कृष्ण की बात कर रहे हैं? गाइस यही विरह होता है। विरह का तात्व जो है हमारा सनातन वेद श्रीमद्भागवत पुराण बताता है कि उद्धव जी गोपियों के प्रेम को देख करके, गोपियों के भाव को देख करके आश्चर्यजनक हो गए, विस्मित हो गए। उस समय वो जो है सीधे जो है नंद बाबा के घर चले गए। रात भर खाना नहीं खाए, नींद नहीं आई। भोजन आया, जसोदा माता ने जो है पकवान बना करके दिया। नंद बाबा उद्धव जी खाना खा रहे थे। उद्धव ने कहा, उद्धव मन भयो न 10-20।
गोपियों ने उद्धव से क्या कहा वही दिमाग में आ रही है। उद्धव मन भयो न 10-20। हे उद्धव, हम लोगों का 10 मन नहीं है, एक मन है। इस मन रूपी चित्त को हम जिसको देख रहे हैं वही कृष्ण है। सारा संसार जो है हम लोगों के लिए जो है वायु के समान है, विष्टा के समान है, मलमूत्र के समान है। कृष्ण से हम लोग प्रेम करती हैं। कृष्ण के विरह में जो है हम लोग जो है आटा सानती हैं तो आटे में ज़्यादा पानी हो जाता है। सब्जी में जो है नमक डालती हैं, नमक ज़्यादा पड़ जाता है। हम लोगों के स्वामियों, हम लोगों को ज़्यादा जो है डेली भी घर में कचाहीन होता है कि ऐसा खाना बनाती हो। जब से कृष्ण चला गया तब से हम लोगों का शुद्धि जो है, हम लोग शुद्धि में जीवन जी रहे हैं। हम लोगों को शुद्ध नहीं है, कैसे जीवन जिया जाएगा। गाइस, ये वीडियो जो है भगवान कृष्ण और गोपियों के और उद्धव का संवाद रूपी प्रेम है। विरह किसको कहा जाता है, ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है। आप लोग देखिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।